तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों के स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो सभी के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे रसगुल्लो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो छोड़े थे कोशिका झिल्ली, क्या छोड़े थे? कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे देखिए हमने कोशिका झिल्ली को लिखा है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के कार्य को भी हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाया है, हालांकि आगे ही उसका वीडियो मैं आपको लगा दूंगा और इसकी जो है 3D इमेज भी माइटोकॉन्ड्रिया की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते हैं, जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, तो पत्थर को दोष देते हैं। तो चलिए आइए इसी के साथ मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले चीज़ तो क्या है आपका कोशिका झिल्ली है, जिसको हम बोलते हैं इसका कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य। ठीक है, तो अगर हम कार्य की बात करें यानी कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्य, तो कोशिका झिल्ली के यदि हम कार्य की बात करें, किसकी बात करें? कोशिका झिल्ली के कार्य की, तो इसमें क्या चीज़ें हैं समझिएगा। सबसे पहला जो कार्य है वो कह रहा है द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोवाइड्स, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट्स, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है मेरे रसगुल्लों, ठीक है, वो यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? यांत्रिक सहायता। ठीक है, यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक सहायता करती है। ठीक है, क्या करती है? यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि झिल्ली जो होती है यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? यांत्रिक सहायता। आगे मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, यहाँ पे दूसरी जो कार्य की बात किया है इट, ठीक है, ग्रेनेटर्स, ठीक है, जनरेटर्स एंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, सिंगल्स इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल फॉर द, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड ऑल द, ठीक है, ऑर्गेन्स। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है सभी जितने भी इसमें कार्य किए गए हैं, ये कह रहा है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन्स की चीज़ें हैं, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, ये सभी कार्यों के अंदर, किसके अंदर? कार्यों के अंदर जो होते हैं, ठीक है, जो होते हैं, मतलब कार्यों के अंदर और बाहर के संकेत को, कार्यों के अंदर और बाहर के संकेत को, ठीक है, उत्पन्न एवं वितरित करते हैं। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसके बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ये बताते रहते हैं। संकेतित करने मतलब क्या होता है? बताते हैं, उसको संकेत करते हैं। आगे मैं बात कर लूँ, इसमें कहा है इट ऑलवेज, ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स, ठीक है, रिक्वेस्ट ड्यूरिंग टिश्यू, ठीक है, फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन। अगर हम इसकी बात करें मेरे शेर और शेर में कह रहा आल्सो, मतलब ये सभी जो होती हैं सदैव के लिए ये ऊतक, ठीक है, निर्माण, ये क्या काम करती हैं? टिश्यू फॉर्मेंटेशन, यानी कि टिश्यू का निर्माण करती है। किसका? टिश्यू का निर्माण करती है। ऑन सेल फ्यूजन, यानी कि क्या काम करती हैं? कोशिका संलयन में। क्या काम करती हैं? कोशिका संलयन में भी काम करती है। सेल फ्यूजन यानी कि कोशिका
संलयन का भी काम करती हैं। किसका काम करती हैं? कोशिका संलयन। और यहाँ पे है कोशिका यानी कि ऊतक, ठीक है, ऊतक का काम करते हैं। समझ में आया? ऊतक निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का। तो यहाँ पे लिखेंगे यह ऊतक निर्माण और, यह ऊतक निर्माण और, ठीक है, कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक हैं। कोशिकाओं के बीच, ये क्या करते हैं? कोशिकाओं के बीच, किसके बीच? बिटवीन सेल, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग, यानी कि कोशिकाओं के बीच। जब ये कोशिकाओं के बीच रहेंगे तो कोशिकाओं के बीच बातचीत की अनुमति देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर जो है ये रह करके, ठीक है, उसके बातचीत को अनुमति देते, मतलब आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो? इधर उधर हो सकते हो, ठीक है, कोशिकाओं की तरह जो है इधर उधर घूम सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट, ठीक है, एक्ट्स, ठीक है, लाइक ए, ठीक है, सेमी परमेबल, ठीक है, जिसको बोलते हैं परमेबल, ठीक है, मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं ये ऊतकों के लिए क्या करती हैं? अगर मैं बात करूं तो घटकों को जो बाहरी वातावरण होते हैं, ठीक है, उनसे ये भी रक्षा करती, यानी कि ये क्या करते हैं? कोशिका के अंदर आना है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती हैं। किसका काम करती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली का भी ये कार्य करती हैं, ठीक है। सेमी परमेबल्स, जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल्स को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति भी कार्य करती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति ये कार्य करती हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अर्धपारगम्य की अगर मैं बात करूं, अर्धपारगम्य, ठीक है, बड़ा मिस्टेक हो गया, अर्धपारगम्य सही कर लीजिएगा। अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये कार्य करती हैं। तो इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हेडिंग लगाने से गए आप सब, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं मेरे शेरियों और शेरों? सूत्र कणिका, ठीक है, सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम सूत्र कणिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ये होता कहाँ है? ये मेन पार्ट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो कोशिका में तो उसको भोजन यानी कि ऊर्जा नहीं मिल पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करें? माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा की भांति ये उसी के एक लेयर में बंद होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका के, किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब अगर हम साइटोप्लाज्मा की बात करें तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब उसके बाद मैं बात कर लूं इसमें कहाँ है, अगले पॉइंट कह रहा है इट्स, ठीक है, मेन, ठीक है, फंक्शन इज टू, ठीक है, प्रोडक्ट्स एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड्स कराती हैं। क्या कराती हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। इसका मेन काम यानी कि मुख्य कार्य यह है मेरे रसगुल्लों कि ये ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा प्रदान करती हैं।
ठीक है, पूरी की पूरी कोशिकाओं के इसका मेन कार्य क्या होता है, ऊर्जा को देना। क्या काम होता है, ऊर्जा को देना, यानी कि ऊर्जा को प्रोवाइड कराना, ठीक है, पूरी की तरह। इसीलिए सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं उसमें जो होते हैं, सभी सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, सुचारू रूप से चल पाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है मेरे रसगुल्लों, मैंने ये इतना आपको बताया। आगे है इसमें, कह रहा है इसमें कि इन द, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके रूप में देता है ये, तो जो ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा जो देता है, ठीक है, वो एटीपी के रूप में देता है। किस रूप में देता है, एटीपी के रूप में देता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये देता है। आगे बात कर लेते हैं कि एटीपी जो होता है ये एक सिक्का माना जाता है, एनर्जी का क्या माना जाता है, एक कॉइन्स माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे देखिए हमने लिखा कैरेज, ठीक है, ऑफ द सेल। तो एटीपी देखिए यहाँ पे हमने लिखा एटीपी इज, ठीक है, कॉल्ड्स द एनर्जी, ठीक है, करेंसी ऑफ द, ठीक है, सेल। करेंसी मतलब होता है यहाँ पे मुद्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऊर्जा। तो एटीपी को, ठीक है, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है या फिर सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्का कहा जाता है, कोशिका का। आगे देखते हैं, इस बारे में देख लेते हैं। कह रहा है इट्स, ठीक है, इट्स साइज इज ओवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं, एंड, ठीक है, रिंग्स, जिसको रिंग्स मतलब क्या होता है, एक रिंग्स टाइप में होते हैं। ठीक है, फ्रॉम कितना 2.5 से, ठीक है, कितना है 10 माइक्रोन, यानी कि 0.5 से 10 माइक्रोन होता है। इसकी जो है क्या चीज़ है, साइज है। क्या है, इसकी साइज है, यानी किसकी साइज है, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह आकार में अंडाकार होता है। कैसे होता है, ओव्यूल्स मतलब क्या होता है, अंडे, ठीक है, ओव्यूल्स एंड, ठीक है, रेनिक्स मतलब क्या है कि ये अंडे के आकार का होता है। लेकिन ये कैसे होता है, अगर हम बात करें, ये अंडे के आकार का तो होता है, लेकिन आकार में क्या होता है, ये कितना होता है, तो वो 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोन तक ये होता है। ठीक है, एक रिंग में होता है, एक रिंग टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्ले। यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज, इन ईच सेल, ठीक है, वेरीज। इसका क्या मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका क्या मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम नंबर के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें, नंबरिंग के हिसाब से, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये अधिक संख्या में, यानी कि नंबर के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया ईच सेल, ठीक है, वेरिएज का मतलब क्या है कि ये लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल क्या करता है, ठीक है, कोशिका संकेतक का काम करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, ठीक है, यह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या व्यापक के रूप में क्या करता है, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। किसके रूप में, कोशिका के संख्या के आधार पर, ये नंबरिंग के आधार पर कितना होते हैं, मतलब लाखों की संख्या में ये होते हैं। ठीक है, किसी किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी किसी में सैकड़ों की संख्या में ये होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, मतलब एग्जाम्पल्स में क्या चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये लाखों और माने कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन इसमें संख्या, मतलब एग्जाम्पल में कौन कौन है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता। जैसे इसमें लिखा हमने, नॉन माइटोकॉन्ड्रियल आर फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका में क्या होता है, माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये नोट्स पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। उसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, 100 और ठीक है 1000 ऑफ ठीक है देम आर फाउंड इन ठीक है लीवर सेल एंड ठीक है मसल्स। इसका क्या मतलब है, मसल्स का मतलब होता है मांसल, क्या होता है मांसल या फिर मांसपेशियां, क्या होता है मांसपेशियां, मांसपेशियां। लीवर का मतलब होता है यकृत, क्या होता है यकृत, ठीक है। और यहाँ पे सेल मतलब होता है कोशिका, क्या होता है कोशिका होता है। और 100 का मतलब क्या होता है हजार है, ठीक है, 100 से है तो हजार है या फिर हजारों, और 1000 से मतलब हो सैकड़ों, ठीक है। तो हजारों या सैकड़ों के रूप में क्या होते हैं ये यकृत और मांसपेशियों में, ठीक है, ये यकृत की कोशिका में और मांसपेशियों की कोशिका में हजारों या सैकड़ों की संख्या में क्या होते हैं माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बता दें यहाँ पर कि जो माइटोकांड्रिया होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें, और कि यहाँ पे हमने लिखा माइटोकांड्रिया आर ठीक है डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सेल, ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे ऑर्गेनल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं और ठीक है ओरिजिनल्स। अगर हम बात करें इसमें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है, सेलुलर ठीक है ऑर्गेनिम्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिम्स मतलब या फिर आप बोल सकते हैं ठीक है ऑर्गेनल ऑर्ग ठीक है नेसुलर, जिसको बोलते हैं सेलुलर, ठीक है। इसमें क्या चीज होता है कि माइटोकांड्रिया अन्य कोशिकांगों के विपरीत होता है, क्या होता है ये डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है, ठीक। डिफरेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। कौन माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया जो सभी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं से क्या होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइटोकांड्रिया ठीक है रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड ठीक है थ्रू सेलुलर ठीक है एंजाइम। यानी अगर हम बात करें कोशिका एंजाइम से भी करता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो माइटोकांड्रिया कोशिका श्वसन से, माइटोकांड्रिया क्या करता है कि कोशिका का जब श्वसन करता है, किसका श्वसन करता है कोशिका का, तो जब ये श्वसन कर लेता है तो उस समय भोजन से ऊर्जा निकालता है, क्या निकालता है भोजन से ऊर्जा निकाल लेता है। और जब भोजन से ऊर्जा निकाल लेता है मेरे रसगुल्लों, तो ये क्या काम करता है, ठीक है, इसका ये जिम्मेदारी ये बनता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है एक जिम्मेदारी बनता है, यानी कि ये भोजन से ठीक है ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। इसे कोशिका का ऊर्जा क्या बोलते हैं उसको, कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। यानी हमने क्या बताया कि माइटोकांड्रिया क्या करता है, अगर हम बात करें तो ये एनर्जी का मतलब ऊर्जा लेता है, ठीक है, किससे लेता है जो भोजन होते हैं, ठीक है। जब श्वसन की प्रक्रिया करता है तो भोजन से क्या कर लेगा ऊर्जा लेगा, जब श्वसन की प्रक्रिया करता है ये तो भोजन से क्या कर देगा ऊर्जा लेकर के ठीक है प्रोवाइड करा देगा, उसके बाद एनर्जी के रूप मतलब सेलुलर एंजाइम्स के रूप में क्या कर देगा ये पूर्ण रूप से प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है मतलब सभी को जब दे देगा, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि माइटोकांड्रिया आर कॉल्ड्स द ठीक है पावर हाउस। जब ये सभी को दे देता है तो इसे हम क्या कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं, क्या कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं या फिर पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिका का इसे हम क्या कहा जाता है पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। उसके बाद मैंने क्या लिखा पे एटीपी इज ठीक है कॉल्ड्स द एंजाइम्स, ठीक है, क्या लिखा मैंने पर करंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि ये एटीपी जो होता है ये एनर्जी यानी कि कोशिका का क्या माना जाता है ऊर्जा, यानी कि मुद्रा जो होता है जिसको बोलते हैं सिक्का, ठीक है,
तो एटीपी को हम सिक्का के रूप में जानते हैं, किसका? ऊर्जा के सिक्का के रूप में जानते हैं, ठीक है। और किस चीज़ का है ये? कोशिका में, ठीक है। तो कोशिका में ये होता है। तो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाया है, ये यहाँ पे डीएनए हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ पे क्या चीज़ बनाया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी लेयर हो गया, ये इसके अंदर का जो लेयर हो गया। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ फ्लूइड, इसमें कुल फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। जब इसमें हमने रेड कलर के बनाए हैं, तो यहाँ पे जब डीएनए होते हैं, तो इस डीएनए को जब हमने बड़ा किया तो देखा कि डीएनए कैसे हैं, गोलाकार में इस तरह से रूप में जुड़े हुए हैं, मतलब गोल के रूप में क्या है, डीएनए जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा है। क्या कहा है मेरे रसगुल्लों? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा है इसको, ठीक है। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको फिगर बना करके इसमें समझा दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें कणिका के रूप में भी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब इसको बोलते हैं कड़ी, यानी कि कूप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो वही ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम नई वीडियो में लेकर के आएंगे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।